चांद का झिंगोला। कवि परिचय। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 30 सितंबर सन 1908 को सिमरिया घाट मुंगेर में हुआ। छात्रावस्था में ही दिनकर का ओजस्वी कवि रूप सामने आ गया। दिनकर राष्ट्रीय भावधारा के प्रमुख कवि रहे। उन्हें शौर्य और वीरता का कवि माना जाता है। दिनकर जी की बहुमुखी प्रतिभा का विस्तार गद्य और पद्य दोनों में हुआ है। उनके काव्य ग्रंथों में प्रमुख हैं रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी, हारे को हरिनाम, बापू, दिल्ली इत्यादि। गद्य ग्रंथों में प्रमुख हैं देश विदेश, मेरी यात्राएं, अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर, रेती के फूल, संस्कृति के 4 अध्याय इत्यादि। दिनकर जी राज्यसभा के सम्मानित सदस्य रहे। भारत सरकार ने उनको पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया। उन्हें उर्वशी महाकाव्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। कवि रामधारी सिंह दिनकर जींकर कविता चांद का झिंगोला बहुत ही मजादार और मनछुआ कविता अटे। कवि रामधारी सिंह दिनकर जन्म सिमरिया घाट मुंगेर, जहाँकि बिहार अंतर्गत अटे, सेठारे होइतिला। छात्रावस्थारू ही रामधारी सिंह दिनकर ओजस्वी कवि प्रतिभा सामना को आसीथिला। दिनकर मुख्यतः राष्ट्रीय भावधारार प्रमुख कवि अटंती। दिनकर बहुमुखी प्रतिभा उभय हिंदी गद्य और पद्य साहित्य देखा मिले। तांकर काव्य ग्रंथ गुड़िक मध्य रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी, हारे को हरिनाम, बापू, दिल्ली इत्यादि अन्यतम अटे। एवं गद्य ग्रंथ गुड़िक मध्य देश विदेश, मेरी यात्राएं, अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर, रेती के फूल, संस्कृति के 4 अध्याय इत्यादि अन्यतम अटे। कवि रामधारी सिंह दिनकर राज्यसभार सम्मानित सदस्य मध्य रहिथिले। भारत सरकार कवि रामधारी सिंह दिनकर को पद्म भूषण उपाधि अलंकृत करथिले। उर्वशी महाकाव्य पई कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त होइतिला। अब चलिए कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता चांद का झिंगोला को पढ़ते हैं और इसके भावार्थ को समझते हैं। आपण माने तो जानती जे पिला माने दिन को दिन बढ़ंती आउ सही अनुसार तांको पोशाक मध्य बड़ मापर बना जाए। किंतु चंद्रर आकार सबुबेले समान न थाए। पूर्णमी परठारु चंद्रर आकार ह्रास हेबाकु लागिथाए। आउ अमावास्या दिन चंद्र आदौ देखा जाए नहीं। पुनश्च अमावास्या परठारु चंद्रर आकार रे वृद्धि हेबाकु लागिथाए। आउ पूर्णमी दिन चंद्र संपूर्ण गोल आउ बड़ देखा जाइथाए। एही कवितारे कवि रामधारी सिंह दिनकर कहिछंती जे चंद्र चाहुछि जे ता पई एक पोशाक बा कुर्ता बना जाऊ, जाहाकु से प्रतिदिन पिंधिब। चंद्र पई एक कुर्ता बनाई देबा पई चंद्र तांको मां को पाखरे जिद्दी करुछंती। आउ मां चंद्र को पचारुछंती जे पु तोर कुर्ता केउ मापर बना जिवो जे जाहाकु तू प्रतिदिन पिंधिबु। चंद्रर कुर्ता को नहीं चलतु कवि रामधारी सिंह दिनकर सुंदर कविताटी को पढ़िबा। चांद का झिंगोला। हट कर बैठा चांद एक दिन, माता से वह बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। सन चलती हवा रात भर, जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। दिने चंद्र तार मां को पाखरे जिदी करी कहिला जे माँ मो पाई उल्ल एक मोटा कुर्ता सिलाई करी दियो। राति सारा सनसन पवन बहुची, मु थंडारे मरुछि। थरी थरी कौनसी प्रकारे मु मोर यात्रा पूरा करुछि। आसमान का सफर और यह मौसम है जाड़े का, न हो अगर तो लादो कुर्ता ही कोई भाड़े का। चंद्र तांको मां को कहउछंती मोर आकाशर यात्रा आउ एहा पुणी शीत ऋतु, आउ माँ तुमे जदि मो पाई कुर्ता सिलाई कराई पारिबो नाही तेबे भड़ारे मो पाई कुर्ताटी आनी दियो। बच्चे की सुन बात कहा माता ने, अरे सलोने कुशल करे भगवान, लगे मत तुझको जादू टोने। जाड़े की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ।
एहापरे निज पिलार कथा शुणी माँ कहले, शुण मोर सुंदर संतान, भगवान कुशल करंतु जे तो उपरे केबे भी जादू बा तंत्र न लागू। शीत कथा तो बिल्कुल ठीक, किंतु मु तो डरुछि जे तोते केबे हेले मु गोटिए माप बा आकारर देखि नाही। कारण आपण माने तो जानती जे चंद्रर आकार केबे हेले समान रहे नहीं। अमावास्या परठारु यह धीरे धीरे वृद्धि पाई पूर्णिमा दिन पूरा गोल और बड़ देखा जाए। यह परे पुणी पूर्णिमा परदिन ठारु एहार आकार ह्रास पाइबारे लागे। आउ अमावास्या दिन चंद्र आदौ देखा जाए नहीं। सेथिपाई चंद्र जेतेबेले शीतरु रक्षा पाइबा पई निज मां को गोटे कुर्ता सिलाई करि देबा पई बा भड़ारे आनी देबा पई कहिछि, तो मां कहउछंती जे मु तो तोते केबे हेले समान बा एक निर्दिष्ट आकारर देखि नहीं। तेबे तो मापर कुर्ता मु केउठु आनिबी? कभी 1 उंगल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा, घटता बढ़ता रोज, किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की आंखों का तू दिखलाई पड़ता है। अब तू ही यह बता, नाप तेरी किस रोज लिवाएं? सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए। माँ चंद्र को कहउछंती जे तोर आकार केबे मात्र 1 आंगुली चौड़ा तो केबे 1 फुट मोटा। केउ दिन पुणी तोर आकार बड़ हो जाउछि तो पुणी केउ दिन छोट हो जाउछि। तोर आकार प्रतिदिन ह्रास वृद्धि हेउछि। आउ केउ दिन एपरि भी हेउछि जे तू काहा आखि को आदौ देखा जाउ नाहु। ताहा हेले एबे तू ही कह जे तोर कुर्ता बनाइबा पई केउ दिन तो माप निया जिवो, जेपरि कि प्रतिदिन सेही कुर्ताटी तो शरीर को ठीक हेबो। वास्तविक कवि रामधारी सिंह दिनकर का एही कविता चांद का झिंगोला बहुत मजादार आउ भावगर्भक। वर्तमान चालंतु एही कवितारे थिबा केतक हिंदी शब्दर अर्थ ओडिया रे जानिबा। चांद चंद्र, हट जिदी, झिंगोला कुर्ता बा कमीज, माता माता बा माँ, उन उल आसमान आकाश, ठिठुर थरिबा, सफर यात्रा, कुर्ता कुर्ता, मौसम ऋतु, भाड़ा भड़ा, सलोने सुंदर, कुशल कुशल बा मंगल, जादू टोना जादू बा तंत्र, जाड़ शीत, नाप माप रोज प्रतिदिन, सीधे सिलाई करिदेबा, बदन शरीर। प्रश्न और अभ्यास। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में दीजिए। निम्नलिखित प्रश्न गुड़िकर उत्तर 2-3 वाक्य रे दियंतु। क, एक दिन चांद क्या हट करने लगा? दिने चंद्र कौन जिद करने को लगिला? एक दिन चांद यह हट करने लगा कि माँ मेरे लिए एक ऊन का मोटा झिंगोला सिलवा दो, क्योंकि रात में आसमान में सफर करते वक्त सनसन हवा चलती है और मैं जाड़े से मरता हूँ। मैं ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। दिने चांद यह जिद करने को लगिला जे माँ मो पाई उल एक मोटा कुर्ता सिलाई कराई दियो, कारण राति रे आकाश रे यात्रा करिबा समय सन सन पवन बहुची आ मु शीतरे मरुछि। थरी थरी कोनसी प्रकारे मु मोर यात्रा पूरा करुछि। ख, बिना झिंगोले से चांद को क्या कष्ट होता है? बिना कुर्ता रे चांद को की कष्ट होता है? बिना झिंगोले से चांद को यह कष्ट होता है कि चांद जब रात में आसमान में सफर करता है तो सन सन हवा चलती है, चांद जाड़े से मरता है और ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता है। बिना कुर्तारे चांद को यह कष्ट होता है जे चांद जीवे राति रे आकाश रे यात्रा करे तो सन सन पवन बहे, चांद शीतरे मरे आउ थरी थरी कौनसी प्रकारे निज यात्रा पूरा करे। ग, माँ जाड़े से नहीं पर किससे डरती है? माँ शीत को डरती नहीं किंतु काहा को डरती? माँ जाड़े से नहीं डरती, पर माँ को इस बात से डर है कि उसने चांद को कभी एक नाप में देखा नहीं करती। माँ शीत को डरती नहीं, किंतु माँ को यही कथा पाई डर जे से केबे हेले चांद को गोटिए माप बा आकारर देखती नहीं। घ, माँ चांद के लिए झिंगोला क्यों नहीं बना पाती? माँ चांद पाई कुर्ता काहे की बनाई पारती नहीं? माँ चांद को कभी एक नाप में देखा नहीं करती, क्योंकि चांद का आकार
रोज घटता बढ़ता है, तो किसी दिन चांद किसी की आंखों को दिखाई नहीं पड़ता, इसलिए माँ चांद के लिए झिंगोला नहीं बना पाती। माँ चांद को केबे गोटिए माप बा आकारर देखती नहीं, कारण चांदर आकार प्रतिदिन ह्रास वृद्धि हुए, तो केउं दिन चांद कहा आखि को देखा जाए नहीं, एथिपाई माँ चांद पाई कुर्ता बनाई पारती नहीं। प्रश्न 2, अर्थ स्पष्ट कीजिए। अर्थ स्पष्ट करंतु। क, हटकर बैठा चांद एक दिन माता से वह बोला, सिलवा दो माँ, मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता चांद का झिंगोला की इन पंक्तियों का अर्थ यह है कि एक दिन चांद एक झिंगोला के लिए अपनी माँ से हट करने लगा और अपनी माँ से बोला कि माँ, मेरे लिए एक ऊन का मोटा झिंगोला सिलवा दो, क्योंकि रात में आसमान में सफर करते वक्त सनसन हवा चलती है और मैं जाड़े से मरता हूँ। मैं ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। ख, बच्चे की सुन बात कहा माता ने, अरे सलोने, कुशल करे भगवान, लगे मत तुझको जादू टोने। कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता चांद का झिंगोला की इन पंक्तियों का अर्थ यह है कि एक दिन चांद एक झिंगोला के लिए अपनी माँ से हट करने लगा। चांद अपनी माँ से बोला कि माँ, मेरे लिए एक ऊन का मोटा झिंगोला सिलवा दो, क्योंकि रात में आसमान में सफर करते वक्त सनसन हवा चलती है और मैं जाड़े से मरता हूँ। मैं ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। चांद की बात सुनकर माँ बोली कि हे मेरे सुंदर बेटे, सुन, भगवान कुशल करे कि तुझे कभी भी जादू टोने न लगे। ग, कभी एक उंगल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता चांद का झिंगोला की इन पंक्तियों का अर्थ यह है कि जाड़े से बचने के लिए एक दिन चांद अपनी माँ से एक झिंगोला के लिए हट करने लगा, पर माँ डर गई, क्योंकि माँ चांद को कभी एक नाप में देखा नहीं करती। चांद का आकार कभी 1 उंगल भर चौड़ा तो कभी 1 फुट मोटा हो जाता है, किसी दिन बड़ा तो किसी दिन छोटा हो जाता है। चांद का आकार रोज घटता बढ़ता है, तो किसी दिन चांद किसी की आंखों को दिखाई नहीं पड़ता। घ, अब तू ही यह बता, नाप तेरी किस रोज लिवाएं, सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए। कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता चांद का झिंगोला की इन पंक्तियों का अर्थ यह है कि जाड़े से बचने के लिए एक दिन चांद अपनी माँ से एक झिंगोला के लिए हट करने लगा, पर माँ डर गई, क्योंकि माँ चांद को कभी एक नाप में देखा नहीं करती। चांद का आकार कभी 1 उंगल भर चौड़ा तो कभी 1 फुट मोटा हो जाता है, किसी दिन बड़ा तो किसी दिन छोटा हो जाता है। चांद का आकार रोज घटता बढ़ता है, तो किसी दिन चांद किसी की आंखों को दिखाई नहीं पड़ता। इसलिए माँ चांद से पूछा कि अब तू ही बता कि तेरे झिंगोला बनाने के लिए तेरी नाप किस रोज लें, जैसे कि हर रोज वह झिंगोला तेरे बदन में आए। प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। निम्नलिखित प्रश्न गुड़िकर उत्तर गोटिए गोटिए वाक्य रे दियंतु। क, एक दिन चांद ने माँ से क्या कहा। दिने चांदो माँ को कौन कहिला। एक दिन चांद ने माँ से एक झिंगोला सिलवा देने को कहा। दिने चांदो माँ को गोटिए कुर्ता सिलाई कर देवा पाई कहिला। ख, रात भर किस तरह की हवा चलती है। राति सारा केउं प्रकार पवन बहे। रात भर सन सन हवा चलती है। राति सारा सन सन पवन बहे। ग, जाड़े में वह किस तरह मरता है। शीतरे से अर्थात चांद की प्रकार रे मरे। जाड़े में वह बिना झिंगोले के ठिठुर ठिठुर कर मरता है। शीतरे से बिना कुर्तारे थरी थरी मरे। घ, चांद किस तरह यात्रा पूरी करता है। चांद केउं प्रकार यात्रा पूरा करे। चांद ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता है। चांद थरी थरी कौन सी प्रकार यात्रा पूरा करे।
वह यदि झिंगोला न मिले तो फिर चांद क्या लेना चाहता है? जदि कुर्ता न मिले तो चांद कौन नेबाकू चाहे? यदि झिंगोला न मिले तो फिर चांद भाड़े का कुर्ता लेना चाहता है। जदि कुर्ता न मिले तो चांद भड़ारे एक कुर्ता नेबा पाई चाहे। चांद कभी कभी माँ को कितना चौड़ा दिखाई देता है? चांद केबे केबे माँ को केते चौड़ार देखा जाए। चांद कभी कभी माँ को एक उंगल भर चौड़ा दिखाई देता है। चांद केबे केबे माँ को एक आंगुली चौड़ार देखा जाए। चांद कितना गोरा दिखाई देता है? चांद केते गोरा देखा जाए। चांद बहुत गोरा दिखाई देता है। चांद बहुत गोरा देखा जाए। किंबा एही प्रश्नर उत्तर यह मध्य होई परिबो जे चांद बहुत सलोना दिखाई देता है। चांद बहुत सुंदर देखा जाए। ऐसा कौन सा दिन होता है जब चांद बिल्कुल नहीं दिखाई देता? एपरी केउं दिन होता है जे चांद आदौ देखा जाए नहीं? अमावास के दिन चांद बिल्कुल नहीं दिखाई देता। अमावस्या दिनों चांद आदौ देखा जाए नहीं। चांद का झिंगोले के लिए नाप लेना क्यों संभव नहीं है? चांदर कुर्ता पाई तार माप नेबा काहींकी संभव नुहे। चांद का आकार रोज घटता बढ़ता है, इसलिए चांद का झिंगोले के लिए नाप लेना संभव नहीं है। चांदर आकार प्रतिदिन ह्रास वृद्धि हुए, सेथिपाई चांदर कुर्ता पाई तार माप नेबा संभव हुए नहीं। भाषा ज्ञान। निम्नलिखित शब्दों के विपरीत विलोम शब्द लिखिए। निम्नलिखित शब्द गुड़िकर विपरीत शब्द लिखंतु। कुशल अकुशल, जाड़ा गर्मी, ठीक गलत, मोटा पतला, घटता बढ़ता। प्रश्न 2, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलिए। निम्नलिखित शब्द गुड़िकर वचन बदलांतु। हवा हवाएं, वह वे माता माताएं, बच्चा बच्चे, भाड़ा भाड़े, बड़ा बड़े, बात बातें, दिन दिन, यह ये।